Welcome to today's lecture. Today we will discuss some terms which are used for calculating the moment of inertia of different bodies. We have two terms which we use for calculating the moment of inertia of different bodies. Theorem number one is theorem of perpendicular axis. Theorem of perpendicular axis. Theorem of perpendicular axis. Let us see first what this theorem of perpendicular axis will say. आपका जो सिलेबस है उसमें आपको खाली इसका स्टेटमेंट पढ़ना है, बट आई विल प्रूव फॉर यू दिस थ्योरम हियर फॉर यू. लेकिन इम्तिहान में आपको जब भी आएगा तो आपको खाली इसका स्टेटमेंट आ सकता है. स्टेट थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस. सी सपोज यहां पर हमारे पास 3 डायमेंशनल सिस्टम है. It consists of 3 axes. This is x-axis, this is y-axis, this is z-axis. These are the 3 mutually perpendicular axes. Suppose we have a plane lamina here, and this plane lamina is lying in xy plane. जो ये हमारा plane lamina है, lamina means a kind of plate, a plane plate. A plane plate. क्यों को मुझसे यार? हमारे पास यहां पर एक प्लेन लेमना है, हम कहेंगे एक प्लेन प्लेट है, जो प्लेन प्लेट लाई करता है एक्स वाई प्लेन में. यानी जो हमारी दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो इसी प्लेन में है. दे आर लाइंग इन द प्लेन ऑफ द प्लेन लेमना. जेड एक्सिस जो है वो इस प्लेन लेमना को परपेंडिकुलर है. सपोज जो एक प्लेन लेमना है, जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस जेड एक्सिस, उसको हम रखेंगे नाम आई जेड. ये जेड एक्सिस जो है ये इस प्लेन लेमना के प्लेन को परपेंडिकुलर है. सपोज जो एक प्लेन लेमना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्स एक्सिस, दिस इज आई एक्स. जो एक प्लेन लेमना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस जो है वो लेंगे हम आई वाई. तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस कहती है कि अगर हमें एक प्लेन लेमना होगा, जो इस प्लेन लेमना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस होगा विच विल बी परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस प्लेन लेमना अबाउट एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, about any two mutually perpendicular axes lying in its own plane, and meeting each other at a point where the perpendicular axis passes through the plane lamina. देखो यहां पर हमारे पास एक z एक्सिस है. ये z एक्सिस जो है ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन lamina. हमारे पास दो और एक्सिस है, x एक्सिस और y एक्सिस. ये आपस में परपेंडिकुलर है. x एक्सिस किसको परपेंडिकुलर है? y एक्सिस को. मगर दोनों एक्सिस जो x और y जो है वो लाई करते हैं किसके प्लेन में? प्लेन लेमना का जो प्लेन है वो उसी प्लेन में लाई करते हैं. और ये दो एक्सिस x एक्सिस और y एक्सिस है, ये अपने आप को मीट कराते हैं किस पॉइंट पे? पॉइंट O पे. ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे परपेंडिकुलर एक्सिस, जो परपेंडिकुलर एक्सिस है वो पास हो रही है थ्रू प्लेन लेमना. तब एज पर दिस थ्योरम क्या कहती है थ्योरम? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन लेमना, प्लेन प्लेट about an axis perpendicular to its plane, about an axis perpendicular to its plane. What is the axis perpendicular to its plane? Z axis, है ना? What is the axis perpendicular to its plane? Z axis is equal to the sum of moment of inertia of lamina about any
any two mutually perpendicular axes, about any two mutually perpendicular axes lying in its plane, and meeting each other at a point where the perpendicular axis passes through the lamina. देखो क्या कहती है, फिर से मैं बोलूंगा. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन लेमना अबाउट एनी परपेंडिकुलर एक्सिस. ये प्लेन लेमना जो होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस जो इस प्लेन लेमना को परपेंडिकुलर होगी, इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लेमना अबाउट एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लाइंग इन इट्स प्लेन. तो इसके प्लेन में कौन कौन एक्सिस है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये भी आपस में परपेंडिकुलर है. यानी ये थ्योरम कह रही है कि अगर हमारे पास 3 डायमेंशनल सिस्टम है, यहां पर हमने एक प्लेन लेमना लिया, इसको हमने रखा एक्स वाई प्लेन में, जेड एक्सिस जो है वो इसको परपेंडिकुलर है. वो किसको परपेंडिकुलर है? लेमना को. और एक्स और वाई एक्सिस जो है दे लाई इन द लेमना. देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस लेमना अबाउट जेड एक्सिस will be equal to the sum of moment of inertia of this lamina about x-axis and y-axis. About x-axis and y-axis. क्योंकि थ्योरम कह रही है moment of inertia of plane lamina about an axis perpendicular to its plane. This is perpendicular to its plane is equal to the sum of moment of inertia about any two mutually perpendicular axes. यहां पर दो perpendicular axes है x और y, लेकिन ये दोनों जो है they lie in the plane of the lamina. ठीक है ना? तो थ्योरम फिर कहेगी IZ is equal to IX plus IY. यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लेमना अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस is equal to sum of moment of inertia of the lamina, sum of moment of inertia of lamina about other two axes which are mutually perpendicular to each other and which lie in the plane of lamina and which meet each other at a point where the perpendicular axis passes through the lamina. फॉर एग्जाम्पल यहां z एक्सिस जो है, फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर लिखेंगे ऐसे Ix इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लेमना अबाउट x एक्सिस. Iy is equal to moment of inertia of lamina about y axis. Iz is equal to moment of inertia of lamina about z axis. चूंकि z axis जो है वो है perpendicular to the plane of the lamina, x axis और y axis जो है वो lie करती है in the plane of the lamina. लिहाजा moment of inertia of this lamina about z axis, that is Iz, this will be equal to moment of inertia of this lamina about x axis, that is Ix, plus moment of inertia of this lamina about y axis, that is Iy. यानी अगर हमारे पास एक प्लेन लेमना है, यहां पर हमारे 3 एक्सिस है. पहले हम देखेंगे जो एक्सिस इस प्लेन लेमना को परपेंडिकुलर होगी, हम इस प्लेन लेमना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे अबाउट दैट एक्सिस. उसके बाद हम देखेंगे दो और एक्सिस जो आपस में परपेंडिकुलर होंगी बट दे मस्ट बी इन द प्लेन ऑफ द लेमना. जिस प्लेन में लेमना है वो होनी चाहिए उसी प्लेन में. यहां पर हमारे पास दो एक्सिस है, एक्स और वाई एक्सिस है, दे लाई इन द प्लेन ऑफ द लेमना. उसके बाद हम देखेंगे इस लेमना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस. उसके बाद देखेंगे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस. देन एज पर दिस थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस जो Iz होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन लेमना अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस लेमना अबाउट अदर टू एक्सिस व्हिच लाई इन इट्स प्लेन एंड मीट ईच अदर एट अ पॉइंट where perpendicular axis passes through the lamina. यानी फिर जो Iz होगा यानी moment of inertia of lamina about perpendicular axis, that will be equal to moment of inertia of lamina about x axis plus moment of inertia of lamina about y axis. That means this will be Iz will be equal to Ix plus Iy. ठीक है ना? Now let us prove this theorem. Proof is not in our syllabus, but let us prove this theorem.
हम इसको प्रूव भी करेंगे यहां आपके लिए, हालांकि प्रूफ जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है। देखो बच्चों, सपोज यहां पर मेरे पास एक 3 डायमेंशनल सिस्टम है। इट कंसिस्ट्स ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, x axis, y axis and z axis which meet each other at point O. सपोज हमारे पास यहां पर एक प्लेन लेमना है, हमारे पास यहां पर एक प्लेन लेमना है, एंड दिस प्लेन लेमना इज लाइंग इन XY प्लेन। सपोज ये प्लेन लेमना जो है ये किस प्लेन में लाई करता है? XY प्लेन में, और Z एक्सिस जो है वो इसको परपेंडिकुलर है। ठीक है ना? ये प्लेन लेमना जो होगा इट विल बी मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जो प्लेन लेमना होगा इट विल बी मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सपोज यहां पर हम एक पार्टिकल लेंगे, उसका नाम हम रखेंगे पार्टिकल, उसका मास हम m लेंगे। सपोज वी प्लेस दिस पार्टिकल एट पॉइंट P, लेट m इज इक्वल टू मास ऑफ ए पार्टिकल प्लेस्ड एट पॉइंट P। क्योंकि ये प्लेन लेमना होगा, ये प्लेन लेमना जो होगा इट विल बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हम एक पार्टिकल लेंगे, हम पहले देखेंगे इस पार्टिकल, जो हमने एक पार्टिकल लिया, इसका मास m जो है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा अबाउट x एक्सिस, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा अबाउट y एक्सिस, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा अबाउट z एक्सिस। सपोज हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास m है, इस पार्टिकल को मैंने रखा पॉइंट P पे, जिस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स है x और y। सपोज ये OP डिस्टेंस जो है वो है r, ये है, ये देखो, ये है x, यानी जो पॉइंट P है इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द ऑरिजिन अलोंग x एक्सिस। ये डिस्टेंस जो है ये है y, ठीक है, ये डिस्टेंस भी x होगी और ये डिस्टेंस भी x होगी। ठीक है, ठीक है। मैंने क्या काम किया? मैंने लिया एक प्लेन लेमना जो लाई करता है XY प्लेन में, जिसको z एक्सिस परपेंडिकुलर है। ये प्लेन लेमना जो है इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सपोज मैंने एक पार्टिकल जिसका मास मैंने m लिया, दिस पार्टिकल इज एट पॉइंट P। जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो है XY, यानी जो ये पार्टिकल है इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द ऑरिजिन अलोंग x एक्सिस, इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ y। देखो ये पॉइंट P जो है, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, ये जो पॉइंट P है ये इधर देखो, इधर देखो, ये है पॉइंट P। यहां पर मैंने रखा पार्टिकल ऑफ मास m, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स XY है। देखो ये जो x है ये है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ऑरिजिन अलोंग x एक्सिस। ये देखो, ये जो है ये, क्योंकि पॉइंट P इसके सीध में है, ये है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ऑरिजिन अलोंग y एक्सिस। क्योंकि ये रेक्टेंगल यहां बन गया, ये बन गया y, ये हो गया x, और जो r है ये है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, ठीक है ना, फ्रॉम द ऑरिजिन, और वी कैन से फ्रॉम z एक्सिस। ठीक है, पहले हम देखेंगे इस पार्टिकल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग x अबाउट x एक्सिस होगा वो क्या होगा। ठीक है, हम लिखेंगे देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, moment of inertia of particle of mass m at P about x axis, about x axis। देखो वो क्या होगा, वो होगा m, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m r स्क्वायर, यानी डिस्टेंस। देखो ये पॉइंट P कितना दूर है x एक्सिस से, y, वो होगा m y स्क्वायर। ठीक है, ये है पॉइंट P, पॉइंट P पे कितना मास है m, x एक्सिस से कितना दूर है ये y, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m अबाउट x एक्सिस कितना हो गया m y स्क्वायर। अब मैं लिखूंगा देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल लेमना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल लेमना
about x axis, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट होल लेमना अबाउट x axis, वो हो गया सीधे समेशन ऑफ my स्क्वायर। वो हो गया मोमेंट ऑफ पार्टिकल नंबर 1 अलोंग पार्टिकल नंबर 1 अबाउट x axis प्लस पार्टिकल नंबर 2 अबाउट x axis प्लस पार्टिकल नंबर 3 अबाउट x axis, यानी फर्ज करो इसका मास m1 लेंगे, वो होगा m1y स्क्वायर, उसके बाद होगा m2y स्क्वायर, m3y स्क्वायर, m4y स्क्वायर, ठीक है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस होल लेमना अबाउट x axis वो हो गया समेशन ऑफ my स्क्वायर, ठीक है। वो मैं रखूंगा उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को नाम Ix, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल लेमना अबाउट x axis, उसका मैंने नाम रखा Ix, वो होगा इसका समेशन, ठीक है ना। इसी तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल लेमना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल लेमना अबाउट y axis, उसका मैं नाम रखूंगा Iy। देखो वो होगा समेशन ऑफ m x स्क्वायर, क्योंकि पार्टिकल ऑफ मास m कितना y x से दूर है x, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y axis क्या होगा mx स्क्वायर, ठीक है ना। ये होगा समेशन ऑफ mx स्क्वायर, ठीक है। अब मैं निकालूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल लेमना अबाउट z axis, उसका नाम रखूंगा z, उसकी डिस्टेंस क्या है r, ठीक है ना। इसी तरह मैं लिखूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल लेमना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल लेमना अबाउट z axis, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल लेमना अबाउट z axis, वो हो गया Iz इज इक्वल टू समेशन ऑफ mr स्क्वायर, समेशन ऑफ mr स्क्वायर। देखो r जो है ये यहां पोजीशन वेक्टर लग रहा है, तो r ऐसे होता है, वेक्टर r होता है xi प्लस yj, जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं r स्क्वायर, ठीक है ना, वो किसके बराबर होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अरे r है xi प्लस yj, r खाली r हो गया अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, स्क्वायरिंग करेंगे तो आपको निकलेगा r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यहां r स्क्वायर का वैल्यू दे दो, बट r स्क्वायर जो है वो है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो निकालो Iz हो गया हमारा किसके बराबर हो गया, शाबाश, ये होगा समेशन ऑफ m इंटू r स्क्वायर के बदले लिखूंगा मैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो आपका Iz जो है, Iz आपका निकलेगा समेशन ऑफ mx स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ my स्क्वायर, समेशन ऑफ m से मल्टीप्लाई करो, समेशन ऑफ mx स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ my स्क्वायर। व्हाट इज समेशन ऑफ mx स्क्वायर, Iy, तो आपको निकला Iz इज इक्वल टू Iy प्लस Ix, तो वही निकला आपको Iz इज इक्वल टू Ix प्लस Iy, विच इज थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो आपने निकाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लेमना अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लेमना अबाउट अदर टू एक्सिस which lie in its plane and meet each other at a point, ठीक है ना, while the perpendicular axis passes through the lemma. This is theorem of perpendicular axis. Theorem of parallel axis. Theorem of parallel axis. इसका भी आपका एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आपका खाली स्टेटमेंट आएगा, प्रूफ आपका सिलेबस में नहीं है, लेकिन वी विल डिस्कस प्रूफ आल्सो। सपोज भाई यहां पर हमारे पास एक बॉडी है, इस बॉडी का जो टोटल मास है वो है m। सपोज यहां पर ये एक्सिस एक है, इसका नाम मैं रखूंगा AB। AB एक एक्सिस है, ठीक है ना, पासिंग थ्रू दिस बॉडी, ठीक है ना। यहां पर इस बॉडी, यहां पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम मैं रखूंगा C। दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी, यानी वो पॉइंट जहां पर हम बताएंगे कि होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू एक्ट। सपोज यहां पर दूसरी एक एक्सिस है, ये जो एक्सिस है
it is parallel to the axis AB, but this axis is passing through the center of mass. ये दो एक्सिस जो है ये पैरेलल है. AB किसको पैरेलल है? LM को. मगर LM जो है वो इस बॉडी के किस से पास होता है? सेंटर ऑफ मास से. सपोज ये जो दो एक्सिस है इनके दरमियान जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये मैं D लूंगा. थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस कहता है जो इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस AB होगा वो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट अनदर एक्सिस व्हिच passes through its center of mass plus product of total mass of body and the square of perpendicular distance between the two axes. देखो क्या कह रहा है. यहां पर आपके पास एक बॉडी है, इसका टोटल मास क्या है? m. यहां पर एक एक्सिस आपको है वो क्या है? AB. ठीक है ना. सपोज m जो है वो है टोटल मास ऑफ बॉडी. टोटल मास ऑफ बॉडी मैं लूंगा IAB. IAB लूंगा मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी about axis AB. Moment of inertia of body about axis AB. ठीक है. LM जो है ये दूसरी एक्सिस है जो पास होती है बॉडी के सेंटर ऑफ मास से. LM is another axis parallel to AB and passing through center of mass. उस पॉइंट को मैंने C रखा ऑफ ए बॉडी and passing through center of mass of a body. Suppose ICM या IAB ILM जो है moment of inertia of body about axis LM. D जो है वो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस. D जो है वो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस. ये थ्योरम क्या कह रही है? ये थ्योरम कह रही है आपको जो इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट AB that will be equal to moment of inertia of body about axis LM which passes through its center of mass plus product of total mass of body and the square of perpendicular distance between the two axes. What is the moment of inertia of a body about axis AB? That is IAB. Therefore as per this theorem जो IAB होगा वो होगा बराबर moment of inertia body about an axis passing through the center of mass, that is ILM, because LM is the axis which passes through the center of mass, plus product of total mass of body यानी M into square of the distance between the two axes. What is the distance? D. यानी ये होगा plus MD square. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस जो है ये क्या कहती है कि अगर हमारे पास बॉडी में दो एक्सिस है, एक एक्सिस जो है वो सेंटर ऑफ मास में से पास होती है, तो ये थ्योरम कहती है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट अनदर एक्सिस बट which is parallel to the first axis but is passing through the center of mass of a body plus product of total mass of a body and the square of perpendicular distance between the two parallel axes. ठीक है ना? This is the statement of theorem of parallel axis. IAB मैंने लिया moment of inertia body about axis AB. LM ले ली दूसरी axis which passes through the center of mass. ILM लिया मैंने moment of inertia body about this axis LM.
डी ले ली मैंने इनके दरमियान डिस्टेंस, तब एज पर दिस थ्योरम IAB जो होगा वो होगा ILM प्लस MD स्क्वायर। ठीक है ना? लेट अस प्रूव दिस थ्योरम। देखो बच्चों, सपोज हमारे पास यहां पर एक बॉडी है, ठीक है ना? हमारे पास एक एक्सिस है AB, ठीक है ना? इस बॉडी का टोटल मास मैंने क्या लिया? M, ठीक है? M लूंगा मैं टोटल मास ऑफ बॉडी, टोटल मास ऑफ ए बॉडी। ये बॉडी जो होगी ये बड़े सारे पार्टिकल्स की बनी होगी, तो तमाम पार्टिकल्स की जो मास को जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे बनेगा मास ऑफ बॉडी, उसको मैंने लिया M, ठीक है? I लूंगा मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एक्सिस AB। I लूंगा मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी ऑफ मास M, ऑफ बॉडी ऑफ मास M अबाउट एक्सिस AB, ठीक है? LM है another axis, another axis parallel to axis AB। LM जो है ये है दूसरी एक्सिस parallel to axis AB and passing through center of mass of body C, center of mass of body C, ठीक है? ठीक है? ICM लूंगा मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी। ICM मैंने लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एक्सिस AB LM, जो ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होती है, जो इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने लिया अबाउट एक्सिस LM, वो लिया मैंने ICM, ठीक है? D लूंगा मैं perpendicular distance between two axes, perpendicular distance between two axes लिया मैंने D, ठीक है बच्चों? सपोज यहां पर मेरे पास एक पार्टिकल है, इसका मास M है, इस पार्टिकल को मैंने रखा एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम एक्सिस LM, इस पार्टिकल को मैंने रखा एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम LM। यहां पर मैं ऐसे लिखूंगा, M जो है वो है मास ऑफ ए पार्टिकल प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम एक्सिस LM, फ्रॉम एक्सिस LM। एक्सिस LM से ये पार्टिकल जो है ये कितना दूर मैंने रखा? x। लिहाजा इस पार्टिकल की जो डिस्टेंस होगी AB से वो होगी x प्लस डी, है ना? यानी इस पार्टिकल की जो डिस्टेंस होगी फ्रॉम AB वो किसके बराबर होगी? x प्लस डी। अरे यहां से यहां तक कितना है? d। यहां से यहां तक कितना है? तो यहां से यहां तक कितना होगा? x प्लस डी। समझ आ रहा? x plus d is equal to distance of particle, distance of particle from axis AB। पहले मैं देखूंगा इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस AB का क्या होगा? वो होगा मास ऑफ पार्टिकल इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, चूंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर, डिस्टेंस क्या है? x प्लस डी, ठीक है? मैं लिखूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल अबाउट एक्सिस AB इज इक्वल टू मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस है x प्लस डी का स्क्वायर, यानी जो ये पार्टिकल है
ये कितना दूर है, कितना दूर है, शाबाश, कितना दूर है, x प्लस डी, किससे, एक्सिस ए बी से। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी अबाउट एक्सिस ए बी दैट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ दिस, होगा ना इसका समेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी अबाउट एक्सिस ए बी, अबाउट एक्सिस ए बी, उसको मैंने पहले से आई रखा है नाम, आई, ठीक है, वो होगा बराबर समेशन ऑफ m इंटू एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, समेशन ऑफ m इंटू एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। इसको बाबा फार्मूला लगाओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यह होगा I इज इक्वल टू समेशन ऑफ m एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2xd। आगे जाओ, ये बनेगा I इज इक्वल टू समेशन ऑफ m एक्स स्क्वायर, समेशन ऑफ m एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ m डी स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ 2xd। इसको रखो इक्वेशन नंबर ए, इक्वेशन नंबर ए, इसको रखो इक्वेशन नंबर ए, इक्वेशन नंबर ए। Now, what is the distance of this particle from this axis Lm? X. So mx square is the moment of inertia of this particle about the axis Lm. Yani about the axis passing through the center of mass of a body. This is the moment of inertia of that particle. Mx square is the moment of inertia of this particle about this axis Lm. Therefore, summation of mx square will be the moment of inertia of the whole body about the axis Lm. That means about the axis passing through the center of mass of a body. उस moment of inertia का मैंने नाम दिया है ICM. Here, summation of mx square is equal to ICM. यानी moment of inertia of whole body about the axis passing through the center of mass. क्योंकि पार्टिकल के लिए बनेगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mx स्क्वायर, होल बॉडी के लिए बनेगा समेशन ऑफ mx स्क्वायर। क्योंकि समेशन ऑफ m जो है वो होता है कैपिटल M, टोटल मास ऑफ बॉडी। समेशन ऑफ m जो होता है वो होता है कैपिटल M, टोटल मास ऑफ बॉडी। ठीक है, इसका मतलब है समेशन ऑफ m d स्क्वायर जो होगा, समेशन ऑफ m जो होगा वो होगा m इंटू डी स्क्वायर। अरे यहां सुनो, समेशन ऑफ m होता है m, अब हमें यहां पर टर्म है समेशन m d स्क्वायर, समेशन m होता है कैपिटल M, टोटल मास ऑफ बॉडी, इंटू क्या आया d स्क्वायर। अब रहा ये लास्ट टर्म समेशन ऑफ 2xd, इसको हम ऐसे लिखेंगे ट्वाइस समेशन ऑफ xd, ट्वाइस समेशन ऑफ xd। क्योंकि ये जो बॉडी है ये अपने आप को बैलेंस करती है सेंटर ऑफ मास पे। Since the body balances at the center of mass, therefore sum of moments of inertia, sum of moments, not sum of moments of, sum of moments of masses of all the particles, sum of moments of mass x into d हो गया, summation of x d हो गया, sum of moments of masses of all the bodies, all the particles of a body about this axis, about the axis Lm will be 0, यानी twice summation of xd will be equal to 0। ठीक है ना, ठीक है ना। तो तब क्या बनेगा मुझे ये इक्वेशन, शाबाश, क्या बनेगा मुझे, शाबाश, मुझे बनेगा ये I is equal to ICM प्लस md स्क्वायर प्लस 0। तो मुझे आया I is equal to ICM plus md square, which is theorem of parallel axis, which is theorem of parallel axis। हो गया ना ये, which is theorem of parallel axis। चलिए भाई, okay, this is for your NEET purpose। NEET के लिए आपको कैसे याद रहेगा ये, how you remember in the NEET the moment of inertia of the different bodies here। This is body, axis of rotation,
किस एक्सिस के इर्द गिर्द आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा। दिस इज द फिगर एंड दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहले मैंने ले लिया रिंग, ठीक है। अब यहां देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सीजी यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये रिंग है, ये जो एक्सिस है, दिस एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रिंग एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। हमें देखना है अबाउट दिस एक्सिस व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। ये रिंग है और ये जो है दिस इज द एक्सिस, दिस इज passing through the center of gravity of the ring, yani the point where the whole weight of the ring will act, and this is perpendicular to the plane of the ring. About that axis, the moment of inertia of this ring is mr square. ये आपको नीट के लिए याद रखना है। नंबर सेकंड, यही रिंग लेंगे, अब हम लेंगे about its diameter, यानी about the diameter of ring। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का होता है वो होता है 1/2 mr square, यानी उसका हाफ है। इसके बाद फिर रिंग है। अब देखो, अब मैंने रिंग को यहां टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट डाला है। जो एक्सिस मेरी है वो है टेंजेंशियल एक्सिस, यानी मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का निकालना है अबाउट दिस एक्सिस which is tangent to the ring, इसीलिए मैंने लिखा about a tangential axis in its own plane, यानी उसी प्लेन में, जिस प्लेन में रिंग है उसी प्लेन में मैंने रिंग को एक टेंजेंट ड्रॉ किया। about that tangent, जो इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है 3/2 mr square। फिर से रिंग है about a tangential axis perpendicular to its own plane। अभी ये टेंजेंट था, यहां पर रिंग टेंजेंट भी उसी प्लेन में था, रिंग भी उसी प्लेन में है, लेकिन यहां रिंग एक प्लेन में है और टेंजेंट जो है वो उस प्लेन को परपेंडिकुलर है। उस प्लेन में जो उस अबाउट दैट एक्सिस जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का होगा वो होगा 2 mr स्क्वायर, ठीक है ना। इसी तरीके से उसके बाद फिर डिस्क है, ये है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डिस्क एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो डिस्क का जो इस अबाउट दिस एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो है 1/2 mr स्क्वायर। इसके बाद एक्सिस जो है दैट इज डायमीटर ऑफ डिस्क, about diameter of disk, the moment of inertia of disk is 1/4 mr square। आपको you have to remember these for solving the numericals in the NEET, ठीक है ना। आगे जाएंगे। Now फिर से डिस्क है। अब जो यहां पर है this is the tangent to the disk, this is the tangent to the disk। अब जो हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो क्या है, अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस इन इट्स ओन प्लेन। किसके प्लेन में, डिस्क के प्लेन में। डिस्क के प्लेन में डिस्क को मैंने टेंजेंट ड्रा किया। अब अबाउट दैट टेंजेंट जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो है 5/4 mr स्क्वायर। इसके बाद फिर यही डिस्क ले ली। अब जो इसका टेंजेंट है दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। टेंजेंट जो इस वक्त है दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क। about this tangent जो इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज 3/2 mr स्क्वायर, ठीक है। आगे जाएंगे, यहां पर हमारे पास सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर। अब ये जो है दिस इज एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सिलेंडर। अब जो ये सॉलिड सिलेंडर है, इफ वी फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, this is the axis, this is passing through the solid cylinder and it is passing through its center। about this axis, इस solid cylinder का जो moment of inertia है वो है 1/2 mr square। अब यही solid cylinder है, अब मैंने इसको tangent ड्रा किया about a tangential axis in its own plane। ये tangential axis जो है ये इसी प्लेन में है जिस प्लेन में आपका solid cylinder है। तो आपका इस about this axis जो moment of inertia है वो है 3/2 mr square। इसके बाद सिलेंड्रिकल शल लेंगे हम, सिलेंड्रिकल शल, ठीक है ना। सिलेंड्रिकल शल और हॉलो सिलेंडर, हॉलो मतलब है जो अंदर से खाली होगा। अबाउट इट्स ओन एक्सिस, जो अबाउट इट्स ओन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, ये हॉलो सिलेंडर है। हॉलो सिलेंडर की जो एक्सिस है व्हिच पासेस थ्रू द सेंटर, अबाउट दैट एक्सिस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, mr स्क्वायर। आगे जाएंगे सर। अब सिलेंड्रिकल शल है, टेंजेंशियल एक्सिस इन इट्स ओन प्लेन। अब टेंजेंशियल सिलेंड्रिकल शल है, ठीक है ना, यानी हॉलो सिलेंडर है। इसका जो टेंजेंट ड्रा किया मैंने, ये टेंजेंट ड्रा किया मैंने इन इट्स ओन प्लेन। तो अबाउट दिस एक्सिस जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ है 2 mr स्क्वायर। अब इसके बाद सॉलिड स्फीयर जैसे टेनिस बॉल जैसी होती है,
ये मैंने एक्सिस डायमीटर इसका लिया, अबाउट इट्स डायमीट्रिक एक्सिस, यानी वो एक्सिस जो इसके डायमीटर से पास होगी, उसको अबाउट दैट एक्सिस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 2/5 mr²। फिर सॉलिड स्फीयर है, यहां पर मैंने इसको टेंजेंट ड्रा किया, सो अबाउट दिस टेंजेंशियल एक्सिस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 7/5 mr²। ठीक है, इसके बाद स्फेरिकल शेल है, स्फेरिकल शेल यानी अंदर से जो मेरा हॉलो शेल है और हॉलो स्फीयर, ये हॉलो स्फीयर है। ये जो एक्सिस है इट कोइंसाइड्स विद इट्स डायमीटर, यानी ये है अबाउट इट्स डायमीटर, अबाउट इट्स डायमीटर जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है 2/3 mr²। अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस, अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस इसी स्फेरिकल शेल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है 5/3 mr²। आगे जाएंगे अब हम लेंगे ये, दिस इज थिन रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू रॉड। देखो ये एक्सिस जो है ये रॉड के सेंटर ऑफ मास से पास होती है, रॉड के सेंटर ऑफ मास से पास होती है और इस रॉड को परपेंडिकुलर है। अगर आपको कभी भी ऐसी रॉड होगी, ये एक्सिस जो है ये रॉड जो है इसके सेंटर ऑफ मास से पास होती है और रॉड को परपेंडिकुलर है। अबाउट दिस एक्सिस जो ये रॉड है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml² डिवाइडेड बाय 12। ठीक है ना, अब ये जो रॉड है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स एज, ये एज है रॉड का, ठीक है ना, ये एक्सिस जो है ये एज से पास हो रही है, ठीक है ना, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स एज एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड, और ये रॉड जो है ये इस लाइन को ये जो एक्सिस है ये इस रॉड को परपेंडिकुलर भी है। अबाउट दिस एक्सिस इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ml² डिवाइडेड बाय 3। यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है ना, दिस कंप्लीट्स टुडेज लेक्चर। We thankful to our assistants for doing such kind of work to us, for doing this thing for us. We are indebted to him. Now reasoning, rationality and maths make the core beauty of physics. This is the quotation written by our great Fazli Sahib. Thank you Fazli Sahib very much.